सो हाय एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपीरियर क्लासेस। आज हम इस वीडियो में PYQs डिस्कस करने वाले हैं, माइक्रोबायोलॉजी इम्यूनोलॉजी का कॉम्बाइंड PYQ। ठीक है, तो वीडियो में प्लीज़ पूरा ध्यान से वीडियो को देखिए एंड ध्यान से हर एक चीज़ पॉइंट डिस्कस करूंगी मैं, क्योंकि मैं MCQs कराते वक्त आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता दूंगी, जिससे अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी नहीं भी पढ़ा होगा तब भी आपको ये चीज़ सारी समझ में आ जाएगी। ओके राइट। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिलिटी इन बैक्टीरिया। कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया में मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या कौन करता है मोटिलिटी। तो थोड़ा टाइम लीजिए और सोचिए कि क्या इसका आंसर हो सकता है। क्या इसका आंसर पिलाई में होगा, क्या फ्लैजिला होगा, इज इट कैप्सूल और राइबोसोम्स। तो सी, बैक्टीरिया में जो मोटिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है ना, दैट इज योर फ्लैजिला। जो मोटिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो फ्लैजिला है। फ्लैजिला क्या करता है, मूवमेंट करवाता है बैक्टीरियल सेल की, और इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जिनको हम फ्लैजिलिन प्रोटीन बोलते हैं। राइट, जिनको हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिलिन प्रोटीन बोलते हैं। यस, फ्लैजिलिन प्रोटीन जिनको हम बोलते हैं। जिनको हम फ्लैजिलिन प्रोटीन बोलते हैं। नाउ पिलाई क्या करता है, पिलाई कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। कैप्सूल क्या है, कैप्सूल जो है बैक्टीरिया में कवरिंग की तरह प्रेजेंट होती है। राइट, कैप्सूल जो है प्रोटेक्शन का काम करती है, कवरिंग की तरह प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया में। इसका कोई रोल जो है मूवमेंट में नहीं है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ थी। आई थिंक कि ये आपको बहुत सिंपल लगा होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो बहुत मुश्किल हो। और राइबोसोम्स बैक्टीरिया में कौन सी टाइप का प्रेजेंट होता है, दैट इज योर 70S, दैट इज योर 70S। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन क्रिस्टल वायलेट कलर। क्यों रिटेन करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट कलर, क्यों रिटेन करते हैं बच्चों? क्योंकि उनमें आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसलिए रिटेन करते हैं। क्योंकि उनमें आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती है, या इसलिए रिटेन करते हैं कि उनमें थिक पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होती है। तो येस, दे हैव थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, दैट इज व्हाई दे रिटेन द क्रिस्टल वायलेट कलर। ओके, अब इंडोस्पोर्स फॉर्मेशन इज कॉमनली सीन इन। एंडोस्पोर्स किन में बनते हैं बच्चों? एंडोस्पोर्स आपके इशरीशिया में बनते हैं, नो। स्यूडोमोनास में बनते हैं, नो। विब्रियो में बनते हैं, नो। तो एंडोस्पोर्स आपके बैसिलस में बनते हैं। द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, बैक्टीरिया में जो सबसे ज़्यादा एक्सपोनेंशियल फेज होता है, जहाँ पर जो ग्रोथ कर्व है, मतलब जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है, वो कहाँ पर होती है? एक्सपोनेंशियल फेज में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सेल डिवीजन होता है। विच इम्यूनोग्लोबिन क्रॉसेस प्लेसेंटा, कौन सी इम्यूनोग्लोबिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है? अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा तो आप यूट्यूब से मेरे जो है प्लेलिस्ट में जाके या वीडियो में जाकर आप जो है ये इम्यूनोग्लोबिन का कॉन्सेप्ट में बताया था, बिकॉज इससे एक क्वेश्चन आपका पक्का ही बनता है। तो इसमें कौन सा है जो क्रॉस करता है प्लेसेंटा को? तो प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाला जी है, IgG प्लेसेंटा को क्रॉस करता है बच्चों। ई तो एलर्जी करता है, ई एलर्जी करता है। ए आपका जो है सिक्रीटरी एंटीबॉडी है, जो टीयर सलाइवा मदर की मिल्क में, मतलब ब्रेस्ट मिल्क में, इनमें सब में प्रेजेंट होता है। और हाँ, एम जो है एक पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है। IgM इज वेरस दिस इज अ पेंटामेरिक स्ट्रक्चर। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत भी ये चीज़ क्लियर हुई होगी। राइट, तो हमने ये चीज़ जान लिया। और IgM जो है एक एक्यूट शॉर्ट इन्फेक्शंस में रिलीज होते हैं, मतलब एक्यूट जैसे शॉर्ट टाइम इन्फेक्शंस में, ठीक है, एक्यूट शॉर्ट टर्म के इन्फेक्शंस में एक्यूट जो है इन्वॉल्व होता है, मतलब IgM इन्वॉल्व होता है बेसिकली। ओके, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज मेनली एक्टिवेटेड बाय, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कौन एक्टिवेट करता है? साइटोकाइनिन्स नहीं, T सेल्स नहीं, RBC नहीं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। विच सेल प्रेजेंट एंटीजन टू T हेल्पर सेल्स, कौन से ऐसे सेल्स हैं जो प्रेजेंट करते हैं एंटीजन T हेल्पर सेल्स पे? ठीक है, तो कौन से सेल्स हैं, कौन से ऐसे सेल्स हैं? दैट इज योर मैक्रोफेज। ओके, द मोस्ट अबेंडेंट इम्यूनोग्लोबिन इन सीरम, सीरम में सबसे ज़्यादा अबेंडेंट इम्यूनोग्लोबिन कौन सा होता है? सो IgG इज मोस्ट अबेंडेंट। बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व, बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन होती है क्या कोई? क्या कोई बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ट्रांसडक्शन होता है? डायरेक्ट DNA ट्रांसफर वाया पाइलस, पाइलस के थ्रू डायरेक्ट DNA ट्रांसफर हो जाता है। विच वायरस हैज़ अ जीनोम,
कौन से वायरस के पास आरएनए जीनोम प्रेजेंट है, कौन से वायरस के पास आरएनए जीनोम प्रेजेंट है, योर रेट्रोवायरस हैज आरएनए जीनोम्स। एलाइजा इज बेस्ड ऑन, एलाइजा किस पर बेस्ड है, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी रिएक्शन, ये पीवाईक्यू बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। एंटरफेरॉन्स क्या है, एंटरफेरॉन्स जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है। एंटरफेरॉन्स आपके एंटीबॉडीज होते हैं क्या, या कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, नो ये सब नहीं होते। एंटरफेरॉन्स का बेसिकली काम होता है कि ये आपको दोबारा वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के बाद अदर सेल्स को वायरस इन्फेक्टेड सेल से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एंटीवायरल साइटोकाइंस होंगे। एमएचसी सेल्स, एमएचसी क्लास 1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट एंटीजन 2, एमएचसी क्लास 1 मॉलिक्यूल एंटीजन्स को प्रेजेंट करता है कहाँ पर, बी सेल्स में CD8, टी सेल रिसेप्टर में CD4, तो CD8 में प्रेजेंट करता है बच्चों। बैक्टीरियोफेज मीडिएटेड जीन ट्रांसफर इज, बैक्टीरियोफेज मीडिएटेड जीन ट्रांसफर क्या है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, म्यूटेशन। अगर आपने ये चीज़ पढ़ाई की होगी माइक्रोबायोलॉजी तो आपके लिए बहुत इजी बन रहा होगा और बाकी क्वेश्चंस बहुत सिंपल ही आएंगे। सिलेक्टिव मीडिया एग्जाम्पल ऑफ, सिलेक्टिव मीडिया का क्या एग्जाम्पल है, सो सिलेक्टिव मीडिया का एग्जाम्पल आपका क्या है, न्यूट्रिएंट अगार, मैक कॉन्ग के अगार, या आपके ब्लड अगार, या पेप्टोन अगार। तो सिलेक्टिव मीडिया का आंसर जो है वो है मैक कॉन के अगार, ओके। IgM इज, IgM क्या है, पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है, मैंने अभी बताया। विच इज नॉट अ इनेट इम्यूनिटी, स्किन आपकी इनेट इम्यूनिटी क्या है, जो बर्थ से प्रेजेंट हो, है ना, जो कहाँ से प्रेजेंट हो, बर्थ से प्रेजेंट हो। तो स्किन आपकी है, मैक्रोफेज है, एंटीबॉडी है, कॉम्प्लीमेंट है, कौन सा है जो आपका जो है बर्थ से प्रेजेंट नहीं है, इसमें पूछे हैं जो नहीं है, तो एंटीबॉडी नहीं है क्योंकि वो आप लेते हो बाहर से। क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय, क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी किसने प्रपोज की थी, तो ये बहुत सिंपल आंसर है, बर्नेट ने की थी। फैकल्टेटिव एनारोब, फैकल्टेटिव एनारोब क्या होते हैं, जो डाई कर जाते हैं ऑक्सीजन में, नहीं जी, जो रिक्वायर करते हैं ऑक्सीजन नहीं, जो ग्रो और विद और विदाउट, मतलब ये फैकल्टेटिव है, इनके पास फैसिलिटी है, अगर ऑक्सीजन है तो ले लेंगे, नहीं है तो भी ले लेंगे, मतलब तब भी जिंदा रह लेंगे। द लाग फेज शोज, लाग फेज में क्या होगा, रैपिड डिवीजन, रैपिड सेल डिवीजन तो कहाँ पर होती है, एक्सपोनेंशियल फेज में, तो लाग फेज में क्या होगी, सेल की डेथ हो जाएगी, नो रैपिड, या स्पोरुलेशन हो जाएगा, क्या होगा, तो कोई सेल डिवीजन नहीं होगा। विच इम्यूनोग्लोबिन इज इन्वॉल्व इन एलर्जी, मैंने बताया ई से एलर्जी, और एलर्जी में भी ई आता है, तो ऐसे याद कर लीजिए। विच इज हीट रेजिस्टेंस, हीट रेजिस्टेंस की कैपेसिटी कहाँ से आती है, हीट रेजिस्टेंस की कैपेसिटी बिल्कुल वहीं से आएगी जहाँ एंडोस्पोर्स, एंडोस्पोर्स जो है ना बच्चों आपके, वो हीट रेजिस्टेंट होते हैं। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कहाँ से मिलता है, सबसे ज़्यादा उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है वो कैसे होता है, उसमें क्या है कि आपका हाई IgG है, या रैपिड रिस्पॉन्स है मेमोरी, हाई IgM, ओके, IgM, राइट। तो क्या ये चीज़ क्लियर हुई आपको। विच सेल्स लैक MHC, कौन से ऐसे सेल्स हैं जिनमें MHC प्रेजेंट नहीं होता, कौन से ऐसे सेल्स हैं जिनमें MHC प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो कौन से ऐसे सेल्स हैं, ऑल न्यूक्लिएटेड सेल, RBCs, मैक्रोफेजेस क्या है जिनमें MHC प्रेजेंट नहीं होता, तो RBCs में MHC प्रेजेंट नहीं होता। एंटीबायोटिक एक्ट ऑन, एंटीबायोटिक कहाँ पर एक्ट करती है, किस पर एंटीबायोटिक आपकी एक्ट करती है बच्चों, तो एंटीबायोटिक जो है एक्ट कर रही होती है बैक्टीरियल राइबोसोम्स पर। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच इज एग्जाम्पल ऑफ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन क्या है, तो उसका आंसर क्या होगा, पोलियो क्या आपका लाइव एटेन्यूएटेड है, टिटेनस की टॉक्सॉइड, रेबीज किल्ड, लाइव है मतलब जिंदा, ठीक है। लाइव एटेन्यूएटेड आपका क्या है, पोलियो, राइट, पोलियो। टी इंडिपेंडेंट एंटीजन स्टिमुलेट, टी इंडिपेंडेंट एंटीजन क्या स्टिमुलेट करता है, टी इंडिपेंडेंट एंटीजन स्टिमुलेट करता है, ऑप्शन नंबर ओनली बी सेल्स, ठीक है। द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय, जर्म थ्योरी किसने जो है इस्टेब्लिश की थी, ऑप्शन नंबर कोच, ठीक है। LPS क्या है, LPS क्या है आपका, ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, वायरस है, फंजाई है, द आंसर इज LPS इज योर ग्राम नेगेटिव। प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस, प्लाज्मा सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्लाज्मा सेल्स आपके क्या प्रोड्यूस करते हैं, साइटोकाइनेस नहीं, एंटीजन्स नहीं जी, क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडी। सो ये कुछ MCQs थे जो इस पे मतलब जो आपके वीडियो, जो आपके माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी के कुछ बहुत बेसिक MCQs थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए था।
सिंस आई एम नॉट फीलिंग वेल एंड आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, हैवी कोल्ड, तो ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ. एंड I'll be providing you more questions इसी जो है चैनल पर. तो डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई YT चैनल.